दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स की डिमांड का नोटिस आपको कब आता है, कैसे आपको इसे चेक करना है, इसका क्या मतलब है, क्या आपको एक्शन लेना है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई पेनल्टी ना लगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू हो गया है 2026 से। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको रेगुलर अपडेट देते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों जब रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है तो उस वक्त आपको एक इंटीमेशन आता है, तो इसमें भी आपकी डिमांड निकल सकती है, या फिर जब इनकम टैक्स रिटर्न की असेसमेंट होती है तो उस वक्त भी डिमांड निकल सकती है। तो दो स्टेजेस पे आपकी डिमांड आती है। दोस्तों जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तो उसे प्रोसेस किया जाता है। जब प्रोसेस किया जाता है तो उसके बाद इंटीमेशन भेजा जाता है। हर व्यक्ति को इंटीमेशन दिया जाता है, भले उसकी डिमांड है या रिफ़ंड है या कोई टैक्स या फिर रिफ़ंड नहीं है। तो दोस्तों इसमें बेसिक जो आपने रिटर्न भरी है उसकी इन्फॉर्मेशन चेक की जाती है, जैसे कि आपने जो इनकम है क्या करेक्ट हेड के अंदर दिखाई है, आपने TDS सही शेड्यूल के अंदर दिखाया है, आपने डिडक्शन सही शेड्यूल में रिपोर्ट की हैं। तो अगर कहीं भी मिसमैच आता है तो उस जो भी एडिशन होती है वो इंटीमेशन में बता दिया जाता है और डिमांड क्रिएट कर दी जाती है। दोस्तों इसके अलावा भी आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है तो उसके बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे उठा सकता है स्क्रूटनी के लिए, जहाँ पे कि डिटेल में चेकिंग की जाती है। यानी कि आपने जो डिडक्शन क्लेम की है क्या उसके प्रूफ आपके पास अवेलेबल है या नहीं, या फिर आपने जो इनकम दिखाई है क्या वो सही रिपोर्ट की है या नहीं। तो सभी जो डॉक्यूमेंट है वो मांगे जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उसे डिटेल में चेक किया जाता है, उसके बाद असेसमेंट की जाती है। तो इंटीमेशन में दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जबकि असेसमेंट में डिटेल में डॉक्यूमेंट मांग के उसके बाद असेसमेंट की जाती है। दोस्तों इस प्रकार इंटीमेशन में सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन चेक की जाती है कि क्या आपने इनकम सही हेड के अंदर रिपोर्ट की है, कोई टैक्स की कैलकुलेशन करते हुए गलती तो नहीं कर दी है, कोई गलत क्लेम तो नहीं किया, जैसे कि आपने नई टैक्स रिजीम ऑप्ट की है और कोई डिडक्शन क्लेम कर ली जबकि वो डिडक्शन अलाउड नहीं है नई टैक्स रिजीम में। जबकि दोस्तों असेसमेंट में स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकती है, यानी कि डिटेल में असेसमेंट होगी। नॉर्मली 2% लोगों की जो रिटर्न है हर साल असेस की जाती है, नॉर्मली कंप्यूटर के बेस पे उठाई जाती है। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट कि किन व्यक्तियों की असेसमेंट की जाएगी, या फिर अगर कोई व्यक्ति रिटर्न ही नहीं फाइल करता है तो दोस्तों उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है। जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध है उसके बेस पे असेसमेंट कर दी जाती है। या किसी व्यक्ति ने रिटर्न तो फाइल की है लेकिन उसमें इनकम रिपोर्ट नहीं की, हाइड कर ली है कोई इनकम, तो उसकी स्केपमेंट हो गई है तो वो इनकम ऐड कर दी जाती है। यह व्यक्ति असेसमेंट होगी तो दोबारा से रीअसेसमेंट भी की जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे कि ऑफिसर ने मान लीजिए कोई पॉइंट जो है छोड़ दिया था असेसमेंट करते हुए, जैसे कि आपने कोई कैपिटल गेन अर्न किया है और वो पॉइंट छूट गया था असेसमेंट में, तो दोबारा से रीअसेसमेंट की जा सकती है। तो इसमें भी डिमांड निकल सकती है। दोस्तों सबसे पहला केस डिस्कस करेंगे जब आपको इंटीमेशन मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, यानी कि रिटर्न प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से रेड में दोस्तों आपको इंटीमेशन आता है, यानी कि आपकी डिमांड है। दोस्तों अगर ये ग्रीन में आता है तो इसका मतलब आपका रिफ़ंड है, और अगर ब्लू में आता है तो इसका मतलब है ना तो आपकी डिमांड है ना रिफ़ंड है। तो दोस्तों यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखा होगा तो इसका मतलब फाइनेंशियल 23-24 में आपने जो इनकम अर्न की है उसके लिए आपने रिटर्न फाइल की थी। असेसमेंट ईयर 24-25 में तो उसमें डिस्क्रिपेंसी आई है और डिमांड निकल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इंटीमेशन ऑर्डर भेजा जाता है जिसमें कि बताया जाता है कि आपने रिटर्न कब फाइल की थी, कब आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई है और उसमें कितनी डिमांड निकली है, और डिमांड का रेफरेंस नंबर भी दोस्तों यहाँ पे मेंशन होता है। दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि जो आपने इन्फॉर्मेशन रिटर्न में भरी थी एज पर टैक्स पेयर और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्यूट की है उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने टोटल इनकम जो सही दिखाई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो टैक्स पेयर उसने रिबेट क्लेम कर ली थी 87A की, क्योंकि उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए थे शेयर से, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि शेयर की सेल करने पे आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी निकाल दी है। अब क्योंकि 10,000 से ज़्यादा थी टैक्स लायबिलिटी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी निकाल दिया है
तो यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा जा रहा है कि इतने अमाउंट की जो डिमांड है वो आपकी निकल गई है, आपको इसे पे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप डिमांड को पे कर दीजिए, ये मानते हुए सही है, या फिर आपको अपील फाइल करनी होती है डिमांड के अगेंस्ट। तो दोस्तों आपको चूज़ करना है कि इंटीमेशन में क्या डिमांड सही आई है तो आप पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फ़ाइट करना है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन अपील विद इन टाइम आपको फ़ाइल करनी होती है। नॉर्मली 30 डेज़ के अंदर अपील फाइल करनी होती है जब आपको ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास रीज़नेबल कॉज है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया है या कोई मेडिकल इशू है या कोई और अर्जेंसी आ गई है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जब आप अपील फाइल करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चूज़ करते हैं कि आप पे करेंगे तो आपको इस डिमांड को टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट के ऊपर पे करना है, यानी कि कोड 400 यूज़ करना है। आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कोड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फिर आपकी डिमांड जो ख़त्म नहीं होगी। तो आपको इंश्योर करना है कि जब इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप ये डिमांड पे करें तो 400 का जो कोड है वो यूज़ करें, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट है दोस्तों। या फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं विद इन टाइम। तो कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के पास आप ऑनलाइन अपील फाइल कर सकते हैं। आज के टाइम में जो अपील का प्रोसेस है फेसलेस है, तो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा केस है जब आपकी असेसमेंट होती है, तो उस केस में दोस्तों असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है, इसके साथ ही आपको टैक्स डिमांड का नोटिस भी आता है और उसकी जो कैलकुलेशन शीट है वो भी आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल नहीं की थी, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि टैक्स पेयर ने बैंक में एफडी कराई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी डिटेल मांगी, एसएससी ने डिटेल नहीं दी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट कर दी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध थी उसके बेस पे, ये मानते हुए कि टैक्स पेयर ने इतनी इनकम अर्न की है जितने की उन्होंने एफडी कराई है बैंक में। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, तो पूरी अमाउंट की जो एडिशन है वो यहाँ पे कर दी गई है, और जो टोटल इनकम है ऑर्डर में मेंशन होती है कि कितनी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा पेनल्टियाँ भी लगाई जाएंगी, उसके लिए अलग से नोटिस दिया जाएगा। तो दोस्तों इस ऑर्डर के साथ आपको डिमांड नोटिस भी आता है। यह है डिमांड नोटिस दोस्तों 156 के अंतर्गत। यहाँ पे जो डिमांड है वो मेंशन होती है कि 45,65,000 की डिमांड यहाँ पे दोस्तों क्रिएट कर दी गई है, और इसकी कैलकुलेशन कैसे की गई है, इसके लिए कंप्यूटेशन शीट साथ में लगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटेशन शीट है कि टैक्स की कैलकुलेशन डिपार्टमेंट ने कैसे की है, जो इनकम है वो ऐड कर दी है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो दोस्तों ऐड किया गया है इसके ऊपर, और डिफ़ॉल्ट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो टैक्स है वो लगा दिया गया है, और इतने की डिमांड रेज की गई है। तो या तो दोस्तों टैक्स पेयर को इसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है, या फिर दोस्तों इसे पे करना है। तो ये आपको चूज़ करना है। इसके लिए आप अपने कंसल्टेंट को ज़रूर रेफ़र करें, टैक्स प्रोफेशनल को। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। तो पहले लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।